नमस्कार सभी को। आज हम पढ़ने जा रहे हैं नवम कक्षा संस्कृत पाठ्यपुस्तकम शेमुषी प्रथमो भाग है। कक्षा 9 की संस्कृत पाठ्यपुस्तक शेमुषी का प्रथम भाग है। ये पाठ संख्या 11 पर्यावरण। इस पाठ का अनुवाद हम हमारे पिछले वीडियो में देख चुके हैं। इस वीडियो के माध्यम से अब हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न संख्या 1, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें संस्कृत भाषा में लिखने हैं। तो प्रश्न संख्या 1 है, प्रकृति प्रमुख तत्वानि कानि सन्ति। प्रकृति के प्रमुख तत्व कौन से हैं? उत्तर है, प्रकृति प्रमुख तत्वानि सन्ति पृथ्वी जलम तेजः वायु आकाशः च। कि पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश ही प्रकृति के प्रमुख तत्व हैं। प्रश्न संख्या 2, स्वार्थ अंधः मानवः किम करोति। स्वार्थ में अंधा मनुष्य क्या करता है? उत्तर है, स्वार्थ अंधः मानवः पर्यावरणम नाश्यति। स्वार्थ में अंधा मनुष्य पर्यावरण का नाश करता है। प्रश्न संख्या 3, पर्यावरणे विकृते जाते किम भवति। यदि पर्यावरण में विकृति हो जाएगी तो क्या होगा? उत्तर है, पर्यावरणे विकृते जाते विविधा रोगा भीषण समस्याश्च च जायन्ते। पर्यावरण में जब विकृति हो जाएगी तो विविध प्रकार के रोग और अनेक भीषण समस्याएं उत्पन्न होंगी। प्रश्न संख्या 4, अस्माभिः पर्यावरण रक्षा कथम करणीया। कि हमें पर्यावरण की रक्षा किस प्रकार करनी चाहिए? उत्तर है, अस्माभिः वृक्षान् स्थलचरान् जलचरान् च रक्षित्वा पर्यावरणस्य रक्षा करणीया। कि हमें वृक्षों की, स्थलचरों की, जलचरों की रक्षा करते हुए ही पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए। प्रश्न संख्या 5, लोक रक्षा कथम संभवति। संसार की रक्षा कैसे संभव है? उत्तर है, लोक रक्षा प्रकृति रक्षा संभवति। कि संसार की रक्षा प्रकृति की रक्षा से ही संभव है। कि प्रकृति की रक्षा हम करेंगे तो संसार की रक्षा स्वतः हो जाएगी। परिष्कृतः पर्यावरणम अस्मभ्यम किम किम ददाति। परिष्कृत पर्यावरण हमें क्या क्या देता है? तो उत्तर है, परिष्कृतम पर्यावरणम अस्मभ्यम शुद्ध वायुम स्वच्छ जलम निरोगम स्वस्थम शरीरम च ददाति। परिष्कृत पर्यावरण हमें शुद्ध वायु, स्वच्छ जल, निरोग यानी रोग रहित स्वास्थ्य और शरीर देता है। प्रश्न संख्या 2, स्थूल पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम करो। यहाँ हमें स्थूल पदों को जिन्हें हमने रेखांकित कर दिया है उसी के आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करना है। तो पहला है, वन वृक्षा निर्विवेकम छिद्यन्ते। कि वन के वृक्ष विवेक रहित काटे जा रहे हैं। तो हमारा प्रश्न है, क्या निर्विवेक काटे जा रहे हैं? तो वन वृक्षा शब्द जो है यहाँ पर पुल्लिंग बहुवचन है, पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन है। तो किम शब्द का पुल्लिंग प्रथमा बहुवचन के का प्रयोग करते हुए प्रश्न निर्माण होगा, के निर्विवेकम छिद्यन्ते। दूसरा है, वृक्ष कर्तनात् शुद्ध वायु न प्राप्यते। वृक्षों को काटे जाने से शुद्ध वायु प्राप्त नहीं होगी। तो हमारा प्रश्न बनता है, किसके काटे जाने से या किस कारण से शुद्ध वायु प्राप्त नहीं होगी? तो कर्तनात् इसमें पंचमी एक वचन आया है, तो प्रश्नवाचक में भी पंचमी एक वचन, कस्मात् किस कारण से। तो कस्मात् कारणात् शुद्ध वायु न प्राप्यते। किस कारण से शुद्ध वायु प्राप्त नहीं होगी। प्रश्न संख्या 3, प्रकृति जीवनम सुखम प्रददाति। प्रकृति जीवन का सुख देती है। तो प्रकृति हमें क्या देती है? तो यहाँ क्या के लिए प्रश्न आएगा, किम से बनेगा। प्रकृति ही किम प्रददाति, प्रकृति क्या देती है। अजात शिशु मातृ गर्भे सुरक्षितः तिष्ठति। बिना जन्म लेने वाला शिशु जब तक उसने जन्म नहीं लिया है तब तक वो माता के गर्भ में सुरक्षित रहता है। तो अजात शिशु कहाँ सुरक्षित रहता है? इसके लिए हम प्रश्न कुत्र से और सप्तमी एक वचन किम शब्द से, किम में कस्मिन शब्द का प्रयोग करते हुए बनाएंगे। तो अजात शिशु कुत्र या कस्मिन सुरक्षितः तिष्ठति। पर्यावरण संरक्षणम धर्मस्य अंगम अस्ति। पर्यावरण संरक्षण धर्म का अंग है। तो पर्यावरण संरक्षण किसका अंग है? तो प्रश्न बनेगा, पर्यावरण संरक्षणम कस्य अंगम अस्ति। प्रश्न संख्या 3, उदाहरणम अनुसृत्य पद रचनाम करो। उदाहरण के आधार पर हमें पद रचना करनी है। जैसे एक उदाहरण है, यथा जले चरन्ति इति जलचराः। इसी प्रकार स्थले चरा इति स्थलचराः, निश्याम चरन्ति इति निशाचराः, व्योमनि चरन्ति इति व्योमचराः,
गिरो चरन्ति इति गिरिचराः, भूमौ चरन्ति इति भूमिचराः। इसी प्रकार हमें देखना है कि स्थले चरन्ति इति स्थलचरा, कि जो स्थल पर विचरण करते हैं, जो जल पर विचरण करते हैं वो जलचरा। निशायाः, रात्रि को जो विचरण कर रहे हैं उन्हें हम निशाचर कह रहे हैं। व्योमनि चरन्ति, जो आकाश में विचरण करते हैं उन्हें व्योमचराः। जो पर्वतों पर घूमते हैं वे गिरिचराः, और जो भूमि पर घूमते हैं वो भूमिचराः। तृतीय का ही द्वितीय भाग है, यथा न पेयम इति अपेयम, कि जो पीने योग्य नहीं है उसे अपेय कहते हैं। उदाहरण दिया गया है। इसी प्रकार हमें अन्य वाक्य बनाने हैं। न वृष्टि इति अवृष्टि, न सुखम इति असुखम, कि जहाँ वृष्टि नहीं है वो अवृष्टि, जहाँ सुख नहीं है वहां असुखम। यह न तत्पुरुष समास के उदाहरण है। न भावय इति अभावय, जहाँ होना नहीं है अर्थात होने का भाव नहीं है वह अभाव। न पूर्ण इति अपूर्ण है, जो पूर्ण नहीं हुआ है वो अपूर्ण। प्रश्न संख्या 4, उदाहरण अनुसृत्य पद निर्माणम कुरु। उदाहरण के आधार पर ही हमें यहाँ भी पद निर्माण करना है। यथा वि उपसर्ग क्री धातु और कितन प्रत्यय, इससे बना है विकृति ही। प्र उपसर्ग गम धातु और कितन प्रत्यय लगाएंगे तो बनेगा प्रगति ही। दृश धातु कितन प्रत्यय दृष्टि ही। गम धातु कितन प्रत्यय गति ही। मन धातु तिन प्रत्यय मति ही। शम धातु तिन प्रत्यय शांति ही। भी धातु तिन प्रत्यय भीति ही। जन धातु तिन प्रत्यय जाति ही। भज धातु तिन प्रत्यय भक्ति ही। नी धातु तिन प्रत्यय नीति ही। प्रश्न संख्या 5 है, निर्देशानुसारम परिवर्तित, कि जैसा निर्देश दिया गया है वैसा ही हमें वाक्यों को परिवर्तित करना है। जैसे उदाहरण है, स्वार्थांधो मानवः अद्य पर्यावरणम नाश्यति। यह जो वाक्य है ये एक वचन का है, इसे हमें निर्देशानुसार ब्रैकेट में दिए गए अनुसार कोष्टक अनुसार बहुवचन में परिवर्तित करना है। तो इसका बहुवचन रूप हमने लिखा है, स्वार्थांधः मानवः अद्य पर्यावरणम नाशयन्ति। इसी प्रकार अन्य वाक्य हैं। हमारा अगला वाक्य है, संतप्तः मानवस्य मंगलम कुतः। इसे हमें बहुवचन में बनाना है, संतप्तानां मानवानां मंगलम कुतः। अगला वाक्य है हमारा, मानवाः पर्यावरण कुक्षो सुरक्षितः भवन्ति। ये बहुवचन का वाक्य है जिसे हमें निर्देशानुसार एक वचन में बनाना है, मानवः पर्यावरण कुक्षो सुरक्षितः भवति। अगला वाक्य है हमारा, वन वृक्षः निर्विवेकम छिद्यन्ते। यहाँ पर यह वाक्य बहुवचन का है और इसे हमें एक वचन में बनाना है, वन वृक्ष है निर्विवेकम छिद्यते। अगला वाक्य है हमारा, गिरि निर्जरः निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति। यह बहुवचन का वाक्य है और इसे हमें निर्देशानुसार द्विवचन में बनाना है, गिरि निर्जरो निर्मलम जलम प्रयच्छतः। इसी प्रकार से अगला वाक्य, सरितः निर्मलम जलम प्रयच्छति। यह एक वचन का वाक्य है और बहुवचन में परिवर्तित करना है, तो इसका बहुवचन रूप होगा, सरितः निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति। प्रश्न संख्या 6, पर्यावरण संरक्षणाय भवन्तः किम करिष्यन्ति इति विषये पंचवाक्यानि लिखत। कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके विषय में 5 वाक्य लिखने हैं। तो यथा, उन्होंने एक उदाहरण है, अहम विषाक्तम अवकरम नदीशुम न पातयामि, कि मैं विषाक्त गंदगी को, कूड़े को नदी में नहीं गिराऊंगा। इसी प्रकार हमें अन्य वाक्य बनाने हैं। तो प्रथम वाक्य होगा, अहम वृक्ष कर्तनम न करिष्यामि, मैं वृक्षों को नहीं काटूंगा या काटूंगी। द्वितीय, अहम स्थल चरान कुक्कुर आदि नाम रक्षिष्यामि, मैं स्थल पे रहने वाले कुक्कुर आदि समस्त जीवों की रक्षा करूंगा या करूंगी। अहम मत्स्य आदि नाम जलचराम न हानिष्यामि, मैं मछली आदि अन्य जलचरों को भी हानि नहीं पहुंचाऊंगा या पहुंचाऊंगी। अहम पृथ्वीम जलम वायुम च केनापि प्रकारेण अशुद्धान न करिष्यामि, मैं पृथ्वी जल और वायु को किसी भी प्रकार अशुद्ध नहीं करूंगा या करूंगी। पंचम वाक्य है, अहम लोक रक्षाय प्रकृति रक्षामि, मैं इस संसार की रक्षा के लिए ही प्रकृति की रक्षा करूंगी। प्रश्न संख्या 7, उदाहरणम अनुसृत्य उपसर्गान पृथक कृत्वा लिखत। यहाँ कुछ पद दिए गए हैं, उनमें से हमें
उदाहरण के अनुसार जैसा उदाहरण दिया है उसी प्रकार उपसर्गों को अलग करना है। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी भी पद के प्रारंभ में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तन कर देते हैं। जैसे संरक्षणाय में सम उपसर्ग है, प्रभवती प्र उपसर्ग है, उपलभ्यते उप उपसर्ग है, इसमें निवसंती नि उपसर्ग है, सम उपहरंती सम उपसर्ग है, वितरंती वि उपसर्ग है, प्रेक्षयंती प्र उपसर्ग है, उपगता उप उपसर्ग है और प्रतिभाति में प्रति उपसर्ग है। उदाहरणम अनुसृत्य अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रह लिखत। उदाहरण के आधार पर ही हमें समस्त पद दिए गए हैं उनका विग्रह लिखना है। जैसे तेजो वायु, यह द्वंद्व समास का उदाहरण है। यहाँ हमें विग्रह करके लिखना है तेज है वायु च। इसी प्रकार अन्य पदों को हमें करना है। गिरि निर्जरा गिरियः निर्जराः च। पत्र पुष्पे पत्रम पुष्पम च। लता वृक्षो लता वृक्षः च। पशु पक्षिः पशवः पक्षिणः च। कीट पतंगौ कीटः पतंगः च। धन्यवाद है। इसी के साथ इस पाठ का अभ्यास यहाँ समाप्त होता है। नमो नमः।